नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम इवेंट में। पुणे का हाई प्रोफाइल एरिया है कल्याणी नगर। यहाँ बने 23 मंजिला ट्रम्प टावर से सिर्फ 200 मीटर दूर फुटपाथ पर एक लड़की और एक लड़के की फ़ोटो रखी है। ये फ़ोटो 25 साल के अनीश अवधिया और 24 साल की अश्विनी कोष्टा की है। आने जाने वाले लोग रुकते हैं, फ़ोटो पर फूल चढ़ाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। 19 मई की रात एक पोर्स कार ने बाइक से जा रहे अश्विनी और अनीस को टक्कर मार दी थी। इसके बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आरोप है कि कार पुणे के नामी बिल्डर विशाल भारद्वाज का नाबालिग बेटा चला रहा था। हालांकि अग्रवाल परिवार का दावा है कि कार उनका बेटा नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा था। पुलिस सोर्स के मुताबिक आरोपी के माता पिता ने ड्राइवर को पैसे ऑफर किए थे ताकि वो पुलिस के सामने कार चलाने की बात कबूल कर ले। हर दिन के साथ बदल रहे इस मामले को समझने के लिए हम यहाँ विस्तार से इस कहानी को समझेंगे। अश्विनी के दोस्त और हादसे के चश्मदीद वकील और एक पूर्व जज से बात की। इस बातचीत से समझ आया कि पुलिस भले सख्ती दिखा रही हो, लेकिन नाबालिग आरोपी को सजा दिला पाना आसान नहीं है। 19 मई की रात करीब 2:20 पर अश्विनी और अनीस बाइक से घर जा रहे थे। ट्रम्प टावर के पास बिना नंबर प्लेट की पोर्स कार ने दोनों को टक्कर मार दी। अश्विनी और अनीस की मौके पर ही मौत हो गई। कार में 3 नाबालिग और एक ड्राइवर था। पुलिस ने पुणे के बिल्डर विशाल भारद्वाज के 17 साल 8 महीने के बेटे को हिरासत में लिया। 15 घंटे के अंदर ही जुवेनाइल कोर्ट ने निबंध लिखने जैसी छोटी मोटी शर्तों पर आरोपी को जमानत दे दी। आलोचना होने पर पुणे पुलिस ने फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की। पुलिस की अर्जी पर बोर्ड ने आरोपी को 5 जून तक के लिए डिटेंशन सेंटर भेज दिया। पुलिस ने 21 मई को आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को अरेस्ट कर लिया। मामले में अरेस्ट हुए लोगों में पुणे के कोजी रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा नमन प्रहलाद भूतड़ा, ब्लैक क्लब होटल का मैनेजर संदीप सांगले, रेस्टोरेंट का मैनेजर सचिन काटकर, ब्लैक क्लब होटल का स्टाफ जयेश बोनकर। एक्सीडेंट के वक्त काफ़ी भीड़ थी, लेकिन गवाही सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर ने दी। वो भी बार बार अपना बयान बदल रहा है। केस में एफआईआर कराने वाला अनीस और अश्विनी का दोस्त भी डर की वजह से सामने नहीं आना चाहता। वो भी अपने बयान बार बार बदल रहा है। आरोपी का परिवार रसूखदार है। आरोप है कि नाबालिग के पिता ने बेटे की मदद के लिए एनसीपी विधायक सुनील टिंगरे को फ़ोन किया था। सुनील टिंगरे रात में ही यरवदा स्टेशन पहुंच गए थे। पुलिस ने आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार के मुताबिक आरोपी ने पब में करीब 48,000 रुपये खर्च किए थे। उसके शराब पीते हुए सीसीटीवी फुटेज हैं। इसके बावजूद आरोपी को नाबालिग होने का फ़ायदा मिलेगा। मौजूदा कानून के मुताबिक किसी नाबालिग को ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा ही सुनाई जा सकती है। ये सज़ा भी बाल सुधार गृह में काटनी होगी। हालांकि इस केस में पुलिस ने आरोपी को बालिग की तरह ट्रीट करने की गुजारिश की है। हादसे के वक्त करीब 70 से 80 लोग वहां पर मौजूद थे। ज़्यादातर लोगों ने कार सवार 2 नाबालिगों को पीटा था। हालांकि पुलिस को सिर्फ अमीन शेख नामक एक विटनेस मिला है। अमीन ऑटो चलाते हैं। अमीन शेख के पहले बयान के मुताबिक कार से टकराने के बाद अश्विनी तकरीबन 20 फीट हवा में उछली और सड़क पर गिरी और उसकी तुरंत ही मौत हो गई। अनीस भी उछलकर एक स्विफ्ट कार पर गिरा। उसके सीने पर चोट आई थी। वो सांस नहीं ले पा रहा था। मैंने कार चला रहे लड़के को देखा। वो नशे में धुत था। टक्कर मारने के बाद वो फरार हो गया। कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। कंट्रोल बिगड़ने पर उसने बाइक में टक्कर मारी थी। वहीं अमीन शेख के दूसरे बयान के मुताबिक पीछे से एक कार तेज रफ्तार से आई। स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि हमें कुछ नज़र नहीं आया। मैंने लड़की को हवा में उछलते देखा। मैं वहां गया तो देखा कि कुछ लोग कार सवार लोगों को बाहर निकालकर पीट रहे हैं। उनमें से एक लड़का कह रहा था, हम बहुत पैसे देंगे, प्लीज़ हमें मत मारो। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कार कौन चला रहा था। सिर्फ 2 सेकंड की वजह से हम बच गए, नहीं तो वह हमें भी उड़ा देते। अमीन शेख का पहला बयान आरोपी को कार चलाते हुए देखने और उसके भागने की पुष्टि करता है।
वहीं दूसरे बयान में वे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि कार कौन चला रहा था। बयानों में ये अंतर आरोपी के पक्ष में जा सकता है। अनीस और अश्विनी के दोस्त आकिब रजमान मुल्ला ने इस केस में पुलिस से शिकायत की थी। घटना के बाद से आकिब बहुत डरा हुआ है। वह कैमरे पर बात करने के लिए राजी नहीं है, लेकिन फ़ोन पर बात की। इस दौरान एफआईआर में दर्ज बयान पर अलग बात कही। आकिब कहते हैं कि इस केस का असर मेरी फैमिली पर पड़ रहा है। आरोपी के पिता एक बहुत बड़े नामी बिल्डर हैं। इसी बात का डर उन्हें लग रहा है। दोस्ती के नाते जो बनता था मैंने कर दिया, अब मैं सामने नहीं आना चाहता। आकिब के एफआईआर में दर्ज बयान के मुताबिक अनीस बाइक चला रहा था, अश्विनी पीछे बैठी थी। उनके पीछे हम भी अपनी गाड़ियां लेकर चल रहे थे। हमने कल्याणी नगर एयरपोर्ट रोड से बाएं मुड़कर क्वालिटी होटल के सामने से यू टर्न लिया था। अनीस ने यू टर्न लिया और एयरपोर्ट की ओर बढ़ गए। तभी हमारे सामने से ग्रे रंग की पोर्स कार निकली। तभी हमने तेज आवाज़ सुनी। हम वहां गए और देखा कि बिना नंबर प्लेट वाली कार ने अनीस की बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हमने अनीस और अश्विनी को उठाया और रिक्शे से पास के सहाद्री हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने दोनों की जांच की और कहा कि दोनों अब जिंदा नहीं हैं। आकिब के अनुसार जब घटना हुई तब वे वहां पर नहीं थे और वो वहां पर 10 से 15 मिनट बाद वहां से गुजरे। हमने भीड़ देखी, पास गए तब एक्सीडेंट का पता चला। हम पहुंचे तब दोनों की मौत हो गई थी। इसके बाद हम उन्हें संचेती हॉस्पिटल लेकर गए। एफआईआर में अनीस और अश्विनी के पीछे चलने की बात कही है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये बयान आरोपी को मदद पहुंचा सकता है और अदालत में केस गिर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में वकील आशुतोष श्रीवास्तव बताते हैं कि इस केस में आरोपी पर पहले आईपीसी की धारा 304A लगाई गई थी। ये धारा गैर इरादतन हत्या के लिए लगाई जाती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा होती है। जमानती धारा होने की वजह से आरोपी को आसानी से जमानत मिल गई थी। मामले ने तूल पकड़ा तो पिछली धारा बदलकर 304 कर दी। इसका मतलब हुआ कि आरोपी ने जानबूझकर एक्सीडेंट किया है। इसमें 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। इस मामले में धारा 304 को साबित करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होगा। कोई इंटेंशन नहीं दिख रहा था कि आरोपी दोनों को मारना चाहता था। दूसरी बात शराब पीकर कार चलाने की है। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 लगती है। इसके तहत अगर 1000 ml खून में 30 mg अल्कोहल निकलता है तो मानेंगे कि शराब पी हुई है। इसमें भी सिर्फ 6 महीने तक की सज़ा है। ये भी आरोपी के बालिग होने पर होती है। आरोपी नाबालिग के दादा सुरेंद्र अग्रवाल और पिता विशाल अग्रवाल ने दावा किया है कि हादसे के वक्त कार उनका फैमिली ड्राइवर चला रहा था। नाबालिग के दोस्तों ने भी यही बात कही है। आशुतोष श्रीवास्तव कहते हैं कि ऐसी सूरत में नाबालिग और उसके पिता को बड़ी राहत मिल सकती है। अगर ये साबित हो जाएगा कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो नाबालिग और उसके पिता दोनों छूट जाएंगे। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पर आरोप लग रहे थे कि आरोपी के परिवार के रसूख को देखते हुए जज ने मामूली शर्तों के साथ जमानत दे दी। इसमें 300 शब्दों का निबंध लिखना भी शामिल है। कॉर्पोरेट मंत्रालय में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक विशाल अग्रवाल के पास 601 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। पुणे की सोशल वर्कर विनीता देशमुख बताती है कि एक्सीडेंट के बाद किसी जनसेवक को पीड़ित के पास जाना चाहिए, लेकिन यहाँ के एनसीपी विधायक सुनील टिंगरे सबसे पहले यरवदा पुलिस स्टेशन गए। उनके कहने पर ही आरोपी लड़के को वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। उसे पिज्ज़ा बर्गर खिलाया गया। एफआईआर को डाइल्यूट कर धारा 304A में केस दर्ज किया गया। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से आरोपी नाबालिग को थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट और रियायत बरतने के आरोप लग रहे थे। इस पर पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि कार से बाइक में टक्कर मारने वाला लड़का पूरे होश में था। उसके परिवार ने दिखाने की कोशिश की है कि ड्राइवर कार चला रहा था। ऐसा नहीं है। जांच में पता चला है कि कार 17 साल का नाबालिग ही चला रहा था। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चश्मदीद के स्टेटमेंट हमारे पास है। जिन लोगों ने ड्राइवर के गाड़ी चलाने की बात प्रचारित की है उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 201 के तहत कार्रवाई की जाएगी। समय के साथ बदल रहे इस केस में अभी तक 2 डॉक्टरों समेत उसकी मां की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।